इस वक्त हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स पैरा एथलीट प्रवीण कुमार के घर में। आज बहुत ही हर्ष का दिन है। प्रवीण कुमार को सरकार ने पद्मश्री अवार्ड के लिए उनके नाम की घोषणा की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रवीण जी के पिताजी अमरपाल सिंह और उनकी मां निर्दोष देवी जी। तो हम जानेंगे इस उपलब्धि और उनके संघर्षों के पीछे की कहानी इन्हीं के जुबानी। क्या इनके माता पिता क्या कहते हैं, अमर उजाला इस खास पेशकश में आपको दिखाएगा प्रवीण कुमार के संघर्षों के पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे उनके पिताजी से। जी अमरपाल सिंह जी, बताइए, आज बहुत ही बड़ा दिन है आपके बेटे के लिए, ना सिर्फ बेटे के लिए, सभी परिवार के लिए और पूरे इस जेवर क्षेत्र के लिए। जेवर के गोविंदगढ़ गांव में ये हम अभी मौजूद हैं, जहां से सीधा आप देख रहे हैं प्रवीण जी के पिताजी। चेहरे पर आप देख सकते हैं आसपास के पड़ोसी भी मौजूद हैं, परिवार के अन्य लोग भी मौजूद हैं। काफी हर्ष का माहौल है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे की उस उपलब्धि के बारे में? कि हमें बहुत गर्व है अपने बेटे पर, जो उसने बहुत ही कम उम्र में इतने पदक हासिल कर लिए जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। और वो अवार्ड भी इतने बड़े बड़े चोट खाने के बाद भी अच्छा जो है प्रदर्शन करके अवार्ड जीते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन कोच साहब का भी, जिन्होंने अपनी संरक्षण में रखकर उनको जो है अवार्ड दिलवाए हैं। बहुत काफी कोशिश करी है। बार बार धन्यवाद उनके लिए। प्रवीण जी की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो बता दें कि उन्हें महज 22 साल की उम्र में ये अवार्ड हासिल हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है किसी भी खिलाड़ी के लिए। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि ये पद्मश्री अवार्ड किसी सपने से कम नहीं है। शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जब प्रवीण पहली बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ था। फिर उसके बाद दूसरी उनकी उपलब्धि थी वर्ष 2020 में टोक्यो में भी उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था पैरालंपिक्स में। तीसरी उपलब्धि उनकी रही थी वर्ष 2022 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उसके बाद एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, उसके बाद उन्होंने पैरालंपिक्स में जीता गोल्ड मेडल। तो इनके उपलब्धि ये रही है आज तक इन्होंने अर्जित किए हैं प्रवीण जी ने। इसके बाद अवार्ड की बात करें तो प्रवीण जी ने अब तक 3 अवार्ड हासिल किए हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी अवार्ड किया जा चुका है। और अब तीसरी उपलब्धि, इनको तीसरा अवार्ड हासिल हुआ है जो कि पद्मश्री। ये बहुत ही बड़ी, कल गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी के ईव के मौके पर इनके नाम की घोषणा हुई है। तो इनकी माता भी है प्रवीण जी की। इनकी माता जी से जानेंगे क्या संघर्ष रहा है। आखिरकार बच्चे के सफलता में उनके माता पिता का जो संघर्ष होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो उस संघर्ष के पीछे की कहानी भी जानेंगे उनके माता जी के जुबानी। जी क्या कहना चाहेंगी अपने बेटे की उस उपलब्धि पर? मैं ये कहना चाहूंगी कब ऐसा ही नाम रोशन करते रहे देश को। वो देश का बेटा है, खूब देश का नाम रोशन करे। और गर्व हूँ मेरा तो मेरे कोच साहब के उन्होंने खूब करी है। उनके आगे ही इतनी आगे उतर गए हो। और देश की दुआ है उस पर। मेरा नाम समिया देश का बेटा। तो मैं ये कहूंगी वो ऐसे ही करते रहे, देश की दुआ बनी रहे उस पर, जो देश का नाम रोशन करते रहे। ऐसा कोई घटना हुई हो उनकी इस यात्रा में, जो कि इस कठिन यात्रा में उन्होंने कोई यादगार रहा हो, जो आपके जेहन में आप लोगों के साथ, देशवासियों के साथ साझा करना चाहें? मेहनत वाले बच्चापन से करिए, बच्चापन से कूदे हो, प्रज्ञान में पढ़े हो, प्रज्ञान बारे में वो खिलायो और वहीं से वो आगे को बढ़े। उसे फिर प्रोत्साहन मिले। उन्हें प्रोत्साहन ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ दिन कोच साहब के पास रहा तो वहां की जैसे प्रैक्टिस करे तो उन्हें देख के
वो पीछे को हट गया, पीछे को मेरे बस की नहीं है। फिर कोच साहब ने कही कि तुम अपने लिए ना खेल, अपने माँ बाप के लिए तो खेल, कोशिश कर। वो उनकी कोशिश के ऊपर ही आज इतनी ऊंची तक गया। प्रवीण जी की पठन पाठन का कार्य कहाँ हुआ? पढ़ाई उनकी बचपन शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई? बचपन की पढ़ाई गांव में भी प्राइमरी स्कूल है गांव में ही, उसी में पढ़ा। उसके बाद 6ठी क्लास में जो है प्रज्ञान में बैठा है, और वहीं से वो फिर जो है का थोड़ा बहुत जो है का वो मैं प्रैक्टिस में हाई जंप में पढ़ गया। हाई जंप में ऐसी वो पढ़ाया कि मतलब ऐसी इतनी वैसी चॉइस रही कि स्कूल पे को पैदल ही जाना, पैदल ही घर पे आना, फिर दोबारा लौट के पैदल जाना उसे जाएगा अपने प्रैक्टिस करने के लिए। प्रज्ञान स्कूल में खेल हुए थे, उसमें उसने स्वर्ण पदक ही जीता अपना। प्रवीण के आस पड़ोस के रहने वाले निवासी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि प्रवीण की इस उपलब्धि पर आप लोगों का क्या राय है, क्या कहना है आप लोगों का। हमारे साथ क्या नाम है आपका? मैं कैप्टन बच्चन सिंह। आज ये पहला मौका नहीं है जब प्रवीण ने पूरे परिवार और पूरे गांव को गौरवान्वित किया है। इससे पहले भी अपनी उपलब्धियों के द्वारा हमें अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जैसे पुरस्कारों से सम्मानित होकर के हम सभी को एक बहुत ही खुशी की अनुभूति प्रदान की है उन्होंने। और आज के दिन तो कमाल ही हो गया कि भारत का ये 4थे नंबर का अवार्ड उन्हें मिलने जा रहा है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्मश्री, ये 4थे नंबर का अवार्ड है। हमको लगता है देखने में कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनको इसके अवार्ड के बारे में जानकारी है, इसकी महत्ता समझता है, लोगों का जीवन निकल जाता है इस अवार्ड को पाने के लिए। उनके साथ जो एक्टर हमारे धर्मेंद्र हैं, मरणोपरांत उनको भी ये सम्मान मिला है। और प्रवीण ने तो छोटी सी उम्र में इस सम्मान को हासिल किया है। तो हम सबके लिए, पूरे गांव के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए ये एक बहुत ही वो क्षण है जी कि हम इसको उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। आज हम सब बहुत गौरवान्वित हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रवीण ऐसे ही अपने माता पिता, परिवार, गांव और भारत का नाम रोशन करता है। हमारे साथ उनके एक अन्य पड़ोसी भी हैं। क्या नाम है आपका? चौधरी विजय अत्री जी। अब प्रवीण जी के बारे में आप बचपन से आप उन्हें देखते आए हैं, उनका क्या स्वभाव रहा है, किस तरह से आप उन्हें व्यक्त करना चाहेंगे अपने शब्दों में? प्रवीण जैसा हमारा गांव का माहौल रहा, सुविधाओं का अभाव रहा, उसके होते होते उसको मौका मिला, प्रज्ञान स्कूल में वो पहुंचा। वहाँ उसकी उस विद्या और कौशल को प्रज्ञान वालों ने पहचाना और आगे बढ़ाया। उनका बहुत बड़ा योगदान हमें मिला और इसकी मेहनत से आगे बढ़ते बढ़ते उन्हीं के माध्यम से ये सतपाल जी कोच साहब तक पहुंचे। और फिर कोच साहब ने उसमें जो कमियां थी उनको निकाल के बिल्कुल उसको हीरा बना दिया। और उसने विदेशों में जाके छलांग लगा के जो हमें ऊंचाइयां प्रदान की। अब हम कितना गौरवान्वित होते हैं कि आज हमारी आवाज गांव परिवार की क्या विदेशों तक पहुंच रही है। अब आती है अवार्ड की बात। देखिए बड़े भाई, ये हमारे भाई जो बोल रहे हैं कैप्टन साहब, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मरणोपरांत मिला, अटल जी को मरणोपरांत मिला। अब ये कितना बड़ा सौभाग्य हमारा और इस बच्चे का अपना कितना बड़ा प्रारब्ध कि इसको इस कम उम्र में ये तीसरा अवार्ड मिल रहा है। तो अब क्योंकि हम ये बात आगे जाते समझते हैं कि इस अवार्ड की क्या अहमियत है, तो अब ये हृदय की बात आपको कितनी कैसे व्यक्त कर पाए, किन शब्दों से करें, नहीं हो पा रही है। और आपको इसके लिए हम बहुत बधाई देते हैं कि देखो आप हमारी आवाज को, आप अभी थोड़ी देर पहले हम बैठे थे तो भैया फोन आया, बोले ऐसे ऐसे वो निश्चय हो गया है। मैं यहाँ से निकला फोन से, ये आया सचिन, ये हंसते हुए, मुझे किसी का फोन आ गया, इमरजेंसी में निकल गया। अब वो थोड़ी देर में आप आ गए।
हमारे साथ सचिव प्रवीण जी के एक अन्य पड़ोसी भी हैं। क्या नाम है सर आपका? ललित। चौधरी ललित कुमार जी। तो आप प्रवीण जी के इस उपलब्धि को गांव के और देश के अन्य जो हमारे युवा हैं, जो खेल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या फिर खेल की तरफ उन्हें आकर्षित या प्रेरित करने के लिए आप किस तरह से इनकी उपलब्धि को देखते हैं? अन्य युवाओं के लिए ये किस तरह से आप इसको अभिव्यक्त करना चाहेंगे अपने शब्दों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रवीण भाई के, हमारे माता पिता जो हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अपने प्रवीण भाई के लिए कि वो एक दिन भारत रत्न से भी हमारे गांव को और हमारे भारत देश को गौरवान्वित महसूस कराए। ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं और अपने गांववासियों का, सभी देशवासियों का, अपने गांववासियों का और सभी देशवासियों का इसी तरह हमारे प्रवीण भाई पर प्यार बना रहे। तो ये हो गई माता पिता के आपने शब्दों को सुना, उनके पड़ोसियों के शब्दों को सुना। सबसे महत्वपूर्ण बात, तो प्रवीण जी के इस सुख दुख में हर पल साथ रहने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है उनके भाई सचिन सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कि हम पिछले साल से सोच रहे थे कि ये पद्मश्री घर में आए, गांव में आए, सम्मान ले उसका भी। तो लास्ट टाइम भी थोड़े कुछ कारणों से रह गया था। हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जो प्रवीण ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, इसको पाना बहुत ही कठिन बात है। इतनी मेहनत करना शायद ही भारतवर्ष में किसी को मिल सकता है जितनी मेहनत प्रवीण भाई ने की है। और सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आगे प्रवीण भाई से सीख लें और उनसे सीख लेके कोशिश करेंगे, जैसे प्रवीण भाई ने गांव का, उनका माता पिता का नाम रोशन किया है, वो भी जो है आगे कुछ लोग कर पाएंगे। आपका नाम? राजा चौक। तो एक हमारे इस गांव के प्रवीण जी के अन्य पड़ोसी हैं जिन्होंने अपनी खुशी को अभिव्यक्त किया। भैया है उन्हें उनके। तो ये रहा प्रवीण जी के घर का माहौल है जो अभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भरा हुआ है। सभी पड़ोसी, माता पिता, भाई, सबके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। और झलके भी क्यों ना, प्रवीण जी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 3 अवार्ड उन्होंने अब तक अपनी झोली में डाल लिया है। सबसे पहला अवार्ड अर्जुन अवार्ड, उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और ये तीसरा पद्मश्री अवार्ड। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब परिवार का यह सपना है कि मेरा बेटा, उनकी माँ का यह सपना है कि मेरा बेटा भारत रत्न जीतकर देश का झंडा सबसे ऊंचा गाड़े। देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।